दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्सी मीडिया ग्रुप और मैं जस्सी सिंह। दर्शकों फिलहाल की बात करूं, हिसार जिले का गांव है पाबड़ा। पाबड़े के अंदर मैं मौजूद हूं और पाबड़े की ये प्राचीन धरोहर है, ये प्राचीन कुएं हैं। देखो काफ़ी गांव में पहले हुआ करते कुएं, बुजुर्ग होते थे जो पहले हमारे जो दादा परदादा वो सारे ही मतलब कुओं से पानी पिया करते। लेकिन आज ये सभ्यता कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। लेकिन पाबड़ा गांव की अगर मैं बात करूं तो आज भी कुएं चालू है, पानी पी रहे हैं लोग, यहाँ से पानी भर रहे हैं। देखो वैसे तो आजकल आरओ का सिस्टम हो गया है। तो दोस्तों मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा, ये वो पाबड़ा गांव है जिस गांव का एक 6 साल का साधु बाबा बन गया है। बनाया था उसके माता पिता ने, डेरे में चढ़ा दिया था। यहाँ एक डेरा है पृथ्वीनाथ का, बाबा पृथ्वीनाथ का डेरा है गाँव में ही। तो वहाँ उसको चढ़ाया गया था, धूने पे चढ़ाया गया था। उसके बाद एक दूसरा बाबा जो सोमगिरी जी है वो उसको लेकर के सिसाई गांव में चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी वीडियो वायरल होती है। आपने वो सारी वीडियो आप देख चुके हो। हमने वो वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हमारा मकसद भी नहीं था ऐसा कि हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाएं। देश में और काफ़ी मुद्दे हैं बनाने के लिए, लेकिन इस मामले को जैसे ये भड़काऊ हो गया, तूल दिया गया कि उसकी इतनी वीडियो बना दी गई, प्रशासन उसको वहाँ से उठा करके ले गया कि अगर हम सरकार की संविधान की बदौलत अगर हम देखें कि एक छोटे साधु को जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, उसका वोटर कार्ड नहीं बन जाता, तो उसको साधु नहीं बना सकते। किसी दूने पे चढ़ाना, देखो चाहे माँ बाप है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं चढ़ा सकता। लीगल काम होता है। अगर हम अपने जैसे मेरा बेटा है, अगर मैं अपने भाई को भी उसको गोद देता हूँ तो वो लिखितनामा करवा जाता, कोर्ट में कागज बनवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो इस गांव की मैं बात करूँ, पाबड़ा गांव की, वो जो बच्चे का नाम अमीर बताया जा रहा है, लेकिन जो बाबा धूने पे चढ़ाने के बाद उसका नाम जो शंकरगिरी रख दिया गया है। तो उसने जैसे चढ़ा दिया गया, वहाँ एक लीगल प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस उस बाबा ने नहीं किया, जिसके कारण किसी ने उसकी रिपोर्ट करी है या उसकी एप्लीकेशन किसी ने दी है, या जैसे भी मतलब जैसे तैसे प्रशासन को इसकी खबर मिलती है, वो उस बच्चे को सिसाई डेरे में से उठा करके ले जाते हैं। उसके बाद वो बाल उपवन आश्रम कैथल में वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। जो साइकोलॉजी डॉक्टर हैं उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। और जैसे हमें पता चला है कि अभी उसका जो बाना था वो डाल रखा था, उतार के जो सिंपल बच्चे होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, उनकी तरह उनको मतलब वहाँ रखा गया है। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग से जैसे वो बाबा वाले विचार थे वो निकाल दिए गए हैं, जैसे हमें जानकारी में पता लगा है। लेकिन कल की आपने एक वीडियो देखी होगी, जो बाबा सोमगिर जी हैं वो उनको मिलने के लिए गए थे। वो अपने चेले से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। उनको ऐसा था कि मैं एक बार अपने चेलों को देख लूँ अपनी आंखों से, वो किस प्रकार से है। 4-5 दिन की बातें हो गई हैं, तो बड़े उत्सुक थे उससे मिलने के लिए। वो गए थे और वहाँ उस बाल उपवन आश्रम में जैसे ही वो पहुँचते, वहाँ तक की वीडियो हमने आपको अपने चैनल पर दिखाई है। उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस में एक महिला विकास मंच की अध्यक्ष थी उषा गोयत जी, जिनके साथ बाबा जी गए थे। तो अंदर उनकी क्या बातचीत हुई है, देखो दर्शकों हमें नहीं पता उन बातों का। और हमने बाबा जी से बातचीत करी थी कि दर्शक है काफ़ी जिनको ये पता था कि बाबा सोमगिर जी हैं जो अपने शिष्य शंकरगिरी जी से जो मिलने गए हैं, तो वो मिले उसको मिल के आए हैं या नहीं मिल के आए हैं। अगर मिले हैं तो उनके साथ कैसे उनकी बातचीत होगी, कैसे वो आपस में मिले होंगे, तो वो तमाम मतलब वो बातें दर्शक जानना चाह रहे थे। तो हमने कोशिश की बाबा जी से। वहाँ से आने के बाद हम आज डेरे में गए थे। यहाँ डेरे में आए हुए हैं जो पृथ्वीनाथ का जो डेरा है पाबड़ा में, वहाँ पर पृथ्वीनाथ है ना, पृथ्वी एक ही बात है। पृथ्वीनाथ का जो डेरा है उसमें जो बाबा सोमगिर है आज वो आए हुए हैं। वो उनका बताना ये भी था कि हम सरपंच से भी बातचीत करेंगे। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आप कल कैथल बाल उपवन आश्रम में गए थे, आप उस बच्चे से, उस छोटे साधु से आप मिल पाए या नहीं मिल पाए। हमने काफ़ी कोशिश की, तो मीडिया में वो बताने से मना कर गया। देखो दर्शकों मैं एक अपनी दिल की बात बताता हूँ कि मैं उस बाबे के ऊपर, उस साधु के ऊपर मैंने इतना ट्रस्ट किया था कि जब मैं पहली बार उसे मिला था तो उसने एक बात बोली थी जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट किया। उसने कहा था कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर किसी की, कहते हैं कि इंसान को झूठ बोलने की भी एक झूठ बोलने की माफ़ी होती है। अगर किसी की झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो, किसी प्राणी की जान बचती हो, तो झूठ बोल देनी चाहिए। लेकिन उस बाबा ने कहा कि मैं तो अगर किसी की झूठ बोलने से जान बचेगी ना, मैं वो भी नहीं बोलूँगा। अगर सच बोलने से किसी की जान बचती है तो बचे, लेकिन मैं अपनी जुबान से झूठ बोल करके किसी की जान भी नहीं बचाऊँगा। तो इतनी बड़ी बात कहना, देखो ये एक रियल में एक साधु की बात होती है जिसने अपने आप को एक साधना में
कर दिया, अपने जिस इस मोह माया से, इस दुनिया से वो बाहर निकल गया। साधु होता है वो सोचेगा पूरे संपूर्ण संसार की अच्छाई सोचेगा, उसके लिए ही मतलब अच्छा सोचेगा। लेकिन उसने ये बात बताने से मना कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी ये टीस हुई है कि उसने ये बातें तो बता देनी चाहिए थी कि मैं मिलने गया था। देखो ये कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है, वो मिलने गया था। लेकिन ये बता देना चाहिए था कि हमारी जो डॉक्टर थे वहाँ के, या जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वहाँ के, जो वहाँ लोग जिन लोगों से मिला था वो, तो उनसे क्या बातचीत हुई है, उन्हें मिलने दिया है नहीं मिलने दिया। दो ही बात बतानी थी कि हम गए थे, हमें मिलने की परमिशन मिली है या नहीं मिली है, सिर्फ यही बात करनी थी। लेकिन बाबा हमें बताने से मना कर गया। वो बाबा के दिल में क्या है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन आज वो गांव पापड़ा में दोबारा फिर आया था बाबा, और वो उस लड़के के पिता से भी बातचीत की, सरपंच के पास भी गए, लेकिन सरपंच गांव में नहीं मिला। तो दर्शकों आगे इस मामले में क्या होगा, क्या बाबा दोबारा से, जो छोटा बच्चा है अमीर, क्या वो दोबारा से उस बाबा के पास पहुंच पाएगा, ये तो गर्व के विषय में है। ये प्रशासनिक काम है, ये सरकार का काम है, कोर्ट का काम है, वो इसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं। क्या वो, बाबा का ये भी कहना था कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये मतलब काफ़ी मंदिरों में चढ़ाए गए हैं, काफ़ी साधु हैं जो लेके उनको मतलब उनको बना रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उस अध्यात्म उनको पढ़ा रहे हैं। लेकिन यही एक मामला जो ये कानून बताया जा रहा है कि हम बच्चों को मंदिरों में नहीं रख सकते, इस प्रकार से एक लीगल प्रोसेस होता है वो भी नहीं किया गया। लेकिन ऐसा भी शायद कोई लीगल प्रोसेस नहीं होगा कि उनको हम साधु बना दें। ये एक अध्यात्म का मामला है। पहले भी हुआ करता था ऐसा कि बच्चों को कोई मन्नत मांगा करते, जैसे किसी की मन्नत होती थी कि भाई जिसको 10 साल 15 साल से बच्चे नहीं होते और वो किसी डेरे में जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत उनकी वहाँ जाने से कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। तो वो ये मानते हैं कि अगर बाबा जी अगर हमें संतान की उत्पत्ति होती है, अगर 2 बच्चे मेरे हो जाते हैं तो मैं एक बच्चे को डेरे में जो है मैं यहाँ उनको साधु के रूप में देखना चाहेंगे, मतलब हम यहाँ छोड़ देंगे डेरे में। उस पर हमारा कोई हक नहीं होगा, वो सिर्फ डेरे का, उस समाज का उसका हक होगा, इस देश दुनिया का उसका हक होगा। तो ऐसे कुछ मन्नतें होती थी जिसमें वो हुआ करते। लेकिन जो सरकार का काम है, सरकार का जो कानून है, उसके अंदर ऐसे काम नहीं होते। तो दर्शकों आपने पूरी कहानी देखी, अपने बाबा जी ने हमसे बातचीत नहीं की और वो कह रहे थे कि मैं सरपंच से मिलने के बाद उस गांव में दोबारा से मैं बाबों को भी इकट्ठा करूंगा, किस प्रकार से अगर वो जो उसका पिता है, फिलहाल अमीर का पिता है, वो अगर उन सभी के बीच में मेरे को देता है बेटा, भाई हाँ मैंने तो बाबा को जो है भाई चढ़ा दिया है उनकी गोद में, तो अब यही उसके माता पिता है, यही उसको संभालेंगे। तो उसकी आगे की जो प्रोसेस है वो बाबा करेगा, वो तो हम उनसे बात करेंगे। हमसे जैसे बातें हुई हैं वो सभी बातें हमने आपको बता दी हैं। तो दर्शकों आगे क्या रहता है इस मामले में, कोशिश करेंगे इस मामले की गहराई तक हम आपको, लास्ट की जड़ तक वो अमीर आपके माता पिता के पास रहेगा या सरकार के पास रहेगा या उस बाबा के पास रहेगा, ये अभी गर्भ के विषय, ये जो विषय है अभी गर्भ में है। तो तमाम जानकारी हमने आप तक दी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। हमने आपसे वादा किया था कि हम ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि बाबा उससे मिला या नहीं मिला। एक और कहना चाहूँगा कि जो महिला विकास मंच की अध्यक्ष थी वो भी साथ में थे। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, अगर वो बताती हैं कि वहाँ के जो डॉक्टर थे, वहाँ के जो अधिकारी थे, उनसे उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने उनसे मिलवाया या नहीं मिलवाया, ये बात अभी क्लियर नहीं कह सकते हम कि मिले हैं या नहीं मिले हैं। वो हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर वो बता पाते हैं कि जो बाबा को साथ में लेकर के गए थे क्या उनकी बातचीत हुई है, उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दर्शकों तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे जस्सी मीडिया ग्रुप के साथ। जय हिंद, जय भारत।